हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 7 इंग्लिश बुक हनीकॉम का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 द एशेज़ दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि एक बहुत अच्छा बूढ़ा कपल है जिनका जिनका कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ उनके पास एक पेट है और उस पेट की वजह से वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। परंतु उनके ईर्ष्या करने वाले एक और बूढ़े दंपति हैं जो बहुत बुरे हैं और उनसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो वो किसी तरह से उस कुत्ते को मार देते हैं, परंतु मरने के बाद भी वो कुत्ता अच्छे वाले दंपति के सपनों में आकर किसी तरह से उनकी सहायता करता है और उन्हें अमीर बनाता जाता है। तो आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आप अभी तक ये पढ़ चुके हो कि उस कुत्ते को जहाँ दफनाया गया था, जिस पाइन ट्री के नीचे, उसी पाइन ट्री की लकड़ी से काटकर उसने जैसे सपने में कहा था कि उसी पाइन ट्री की लकड़ी को काटकर चक्की बनाई जाए। तो उस चक्की से जब जो अच्छे वाले दंपति हैं वो उस चक्की से अनाज पीसते हैं या कूटते हैं तो वो सोने में बदल जाता है। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। Not long after that, the good old man dreamed again and the spirit of the dog spoke to him। मतलब उसके ज़्यादा समय बाद ही जो वो अच्छे वाला बूढ़ा व्यक्ति था, उसे दोबारा सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग, और जो कुत्ते की आत्मा थी उसने उसे वापस की। टेलिंग हिम, उसने उससे वापस बात की। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उस कुत्ते की आत्मा ने उन्हें ये बताया कि किस तरह से जो वो बुरे दंपति था, जो बुरे बूढ़े लोग थे, पति पत्नी थे, उन्होंने किस तरह से उस जो पाइन ट्री की बनी हुई जो चक्की थी उसको किस तरह से तोड़ के काट दिया। फिर उसने कहा, टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। तो तभी फिर उस कुत्ते की आत्मा ने कहा कि आप वो जो जली हुई चक्की की राख है, उस राख को आप उठा लीजिए, उस राख को आप किसी भी सूखे पेड़ पर डालिए, वो पेड़ दोबारा से खिल उठेगा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। तो तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उठा और तभी उस बुरे पड़ोसी के घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। जहाँ पे उसने देखा कि वो जो जो बुरे पति पत्नी थे, वो लोग जो आग जलाने वाली जगह का जो चौखटा या चौकोर आकार की आग जलाने वाली जगह थी, उसके किनारे पर बैठे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो फर्श के बीच में बैठे थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, जो आदमी था वो सिगरेट पी रहा था, एंड स्पिनिंग, जो लेडी थी वो कुछ बुन रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और वो समय रहते या बार बार अपने हाथ और पैर सेक रहे थे। विद द ब्लेज, उस आग से। फ्रॉम, किस आग से सेक रहे थे? With the blaze some bits of the mill, while behind them lay the pile of the broken pieces। मतलब वो जो चक्की के जो टुकड़े थे जिसको उन्होंने तोड़ा था, उसके टुकड़ों से जो आग जल रही थी वो उससे अपने हाथ पांव सेक रहे थे, और उसके जो बाकी बचे हुए टुकड़े थे वो उनके पास ढेर के रूप में पड़े थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। तो वो जो बूढ़ा अच्छे वाला व्यक्ति था उसने बहुत नरमी से उनसे राख मांगी। दो द कोविटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम। चाहे वो जो बुरे दंपति थे, उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी उसको देखकर, एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे डांटा, एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि वो कोई चोर हो। बट दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एशेज। परंतु फिर भी उन्होंने उसे उस राख से एक बाल्टी भरने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। और जैसे ही वो घर आए तो वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बाग में गया। इट्स बीन विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। क्योंकि सर्दी का मौसम था तो इसलिए उनका जो सबसे पसंदीदा चेरी का दरख्त था वो उसके सब पत्ते झड़ चुके थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। उसने उस राख की एक चुटकी भर जो राख है उस पेड़ के ऊपर छिड़क दी। एंड लो, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air।
और तभी जैसे ही उसने उस राख को छिड़का एक अजूबा हुआ। वो जो पूरा सूखा हुआ पेड़ था वो पूरे का पूरा गुलाबी फूलों से भर गया, और ऐसे भरा जैसे ऐसे लग रहा था मानो कि गुलाबी रंग का एक बादल हो, और जो फूल थे उनकी खुशबू से सारी हवा जो है वो महक उठी। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड इन द विलेज, और इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई। एवरीवन रैन टू सी आउट द वंडर, हर कोई वहाँ इस अजूबे को, इस अजीब घटना को देखने के लिए आया। द कोविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और वो जो बुरे वाले दंपत्ति थे उन्होंने भी ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और उन्होंने भी जो बाकी बची हुई राख थी उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वो उससे सूखे हुए जो पेड़ हैं उनको उनके फूल खिला सकें। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, तभी वो जो बूढ़ा अच्छा वाला व्यक्ति था उसने ये सुना कि जो उसके मालिक हैं, जो ज़मींदार हैं, वो उसके घर के पास से गुजरने वाली एक ऊंची सड़क से गुजरेंगे। नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम, मतलब उसने जब ये सुना कि जो उसके बड़े वाले ज़मींदार हैं, जो उसके मालिक हैं, वो उसके घर के पास से गुजरने वाली एक ऊंची सड़क से, उसके गांव के पास से गुजरने वाली एक ऊंची सड़क से गुजरेंगे, तो उसके मन में उन्हें देखने की इच्छा हुई। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, और वो अपनी जो राख वाली जो टोकरी थी उसे लेकर वहाँ चला गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही गाड़ी आई, ही क्लाइंब्ड अप into an old withered cherry tree that stood by the wayside। जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुँची तो वो एक पुराने सूखे हुए चेरी के दरख्त के ऊपर चढ़ गया, जो कि उसके उस रास्ते के एक तरफ था। नाउ इन द डेज ऑफ डायम्यूज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, मतलब पुराने ज़माने में जब ज़मींदारों का ज़माना था तब वहाँ पे ये एक रिवाज था। कस्टम मतलब रिवाज था, तो वहाँ पे एक रिवाज था कि जब भी उनका मालिक वहाँ से गुजरता था तो जो लोग थे, जो उसके लॉयल मतलब जो उसके वफादार लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने घर की जो ऊंची खिड़कियाँ होती थी वो उनको भी बंद कर दिया करते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो उसके बीच में अगर कोई जगह बचती भी थी तो उसे कागज़ के टुकड़ों से भर देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो किसी भी तरह से नीचे गुजरते हुए अपने मालिक को नीची नज़रों से ना देख पाएँ। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, और तभी सब लोग जो के सड़कों के किनारे अपने घुटनों के बल झुक जाते थे और अपने हाथ नीचे कर लेते थे। एंड रिमेन्ड प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और ऐसे वो तब तक झुके रहते थे जब तक कि काफिला गुजर ना जाए। द ट्रेन ड्यू नियर, और तभी वहाँ पे गाड़ी आ गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, तभी एक बड़ा बलशाली एक लंबा आदमी बाहर निकला। क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, और तभी वो रास्ते के आसपास खड़े लोगों को चिल्ला रहा था कि आप अपने घुटनों पे झुक जाइए। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे झुक जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और हर कोई झुक गया जब वो काफिला वहाँ से गुजर रहा था, तो हर कोई अपने घुटनों के बल झुक गया। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ एन एज्ड मैन अप इन द ट्री, और तभी काफिले का जो लीडर था उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उस बूढ़े व्यक्ति को गुस्से से बोलने ही वाला था, बट सीइंग he was such an old fellow he pretended not to notice him and passed by, परंतु जब उसने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा है तो उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे उसने उस व्यक्ति को देखा ही ना हो। So when the daimyo's palanquin drew near, मतलब जैसे ही जमींदार की जो पालकी थी वो पास में आई, the old man taking a pinch of the ashes from his basket scattered it over the tree, तो तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी टोकरी में से राख की एक चुटकी निकाली और पूरे पेड़ पे
बिखेर दी। इन द मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और तभी एक पल में जो पूरा पेड़ था वो फूलों से भर गया। द डिलाइटेड दाइम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और ये बात देखकर जो ज़मींदार था वो बहुत खुश हुआ और उसने खुश होने पर अपनी गाड़ी को रोकने का आदेश दिया। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो बाहर आकर इस अजूबे को देखने लगा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया अपने पास और उसे धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड द प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक्स, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन टू हिम, और उसने अपने नौकरों को ये आदेश दिया कि वो सिल्क के रेशमी कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे केक, पंखे और बहुत सारे इनाम उस व्यक्ति को दें। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और उसने उसे अपने महल में भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो इस तरह से वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत खुशी खुशी घर गया और उसने जाकर अपनी वाइफ को या अपनी पत्नी को भी इस खुशी के बारे में अच्छे से बताया। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out the highway. परंतु जब उस लालची बुरे पड़ोसी ने इस बात के बारे में सुना तो उसने भी कुछ राख उठाई और ऊंची सड़क की तरफ चल पड़ा। There he waited until the daimyo's train came along, और वहाँ उसने भी तब तक इंतज़ार किया जब तक कि जो ज़मींदार थे उसकी गाड़ी का काफिला आ गया। Instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree, और उसी तरह से वो भी गाड़ी या काफिले के सामने झुकने की जगह एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. मतलब जैसे ही वो ज़मींदार जब उस चेरी के वृक्ष के नीचे पहुंचा तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस चेरी के पेड़ पर पूरी एक मुट्ठी राख जो है वो बिखेर दी, परंतु उससे एक भी कण नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द दाइम्यो एंड हिज वाइफ, और हवा की वजह से जो राख थी वो जो ज़मींदार था और जो उसकी पत्नी थी उनकी आंखों में और उनके नाक में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और इसकी वजह से उन्हें खूब छींकें आई और उनका गला भी रुक गया, उनका गला भी फंसा फंसा महसूस कर रहा था। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इसी की वजह से जो काफिला था वो जिस शान से गुजर रहा था वो सब खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वो व्यक्ति वो काफिले के आगे चलने वाला व्यक्ति जिसका ये काम था कि वो लोगों को चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने घुटनों पे झुक जाओ, अपने घुटनों पे झुक जाओ, उसने उस बुरे वाले बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको उसके कॉलर से पकड़ा, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे खींचकर पेड़ से नीचे उतारा, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी राख की टोकरी और उसको सड़क की एक साइड पे एक गड्ढे में गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसके बाद उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर द डेड, और वहाँ पे उसे मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन मड, और इस तरह से वो जो बुरा व्यक्ति था वो मिट्टी में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस, परंतु उस कुत्ते का जो दयालु दोस्त था वो ही ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, तो वो शांति से रहा और उसे बहुत कुछ मिला। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू द ग्रीन ओल्ड एज, और उसके बाद वो और उसकी पत्नी एक लंबे समय तक एक आरामदायक ज़िंदगी उन्होंने बिताई। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।